कोशिश करो यार, कोशिश करो, हुजूर वाले बनो। मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात माने, मैं नहीं कह रहा हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, सैयद नज़ीर हसन साहब क़िबला बड़े बाप की बड़ी औलाद है। और बड़े लोग ये मत समझना कि ये कुर्सी पे बैठे हैं, माइक इनके पास नहीं है तो इन्हें कुछ नहीं आता, यूं समझो ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात माने, हजरत की बात माने, हमारे मिसबा नूरी साहब क़िबला की बात माने, असद भाई की बात माने। मैं कहता हूँ कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करें और खुद से सवाल करें, हम कितने हुजूर के बताए हुए दीन पे चल रहे हैं। ये फैसला हमारा दिल करेगा। दिल एक ऐसा मुफ्ती है कि कितना ही बड़ा हराम खाने वाला हो ना, जब सूद का कोई रुपया खाता ना तो दिल एक बार कहता है यार गलत कर रहा है, दिल कर रहा है। और जो दिल की नहीं मानता वो किसी मुफ्ती की नहीं मानता है। ये जो दिल रखा है अल्लाह ने ना, ये कितना भी गुनाहों में डूब जाए तो एक बार धड़क के जरूर कहता कि गलत खाया यार, नहीं खाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसे दबा देते हैं। हो ना, चुप हो यार, आगे जाना है, चुप होना, आगे जाना है, चुप होना, आगे जाना है। सुन, इज्जत अमीरों के लिए नहीं है, इज्जतें हुजूर के दर के फकीरों के लिए रखी गई हैं। हाँ, आप बैठे हो ना, आप मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मेहमान बन के बैठे हो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अगर मज़ार पैसे वालों के बनते ना तो आज कारून का भी होता, नमरूद का भी होता, शद्दाद का भी होता, हामान का भी होता। लेकिन मज़ार जो बनते हैं ना, इश्क वालों के बनते हैं। और तारीख में वही लोग याद रखे जाते हैं जो हुजूर के तरीके पे जिंदगी गुजारा करते हैं। ये आपसे मेरी गुजारिश है। अभी असद भाई पढ़ रहे थे, मैं कुछ को देख रहा था, कपड़ों से बाहर थे कुछ लोग। और अगर पूछ लूं मैं कि मसलक वालों जो बेटियों के नकाब स्कूल कॉलेज के बाहर उतारे जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? अभी 4 दिन पहले की बात है, फिर एक बेटी को निकाल दिया गया, फिर एक बेटी का नकाब उतरवा दिया गया। हमने थोड़ी देर न्यूज पढ़ी, अखबार पढ़ा, बस रो लिए थोड़ी देर। हमारे मुकद्दर पे रोने के लिए अलग से नोहा खां नहीं आने, अपने मुकद्दर पे रोना भी हमी को है और आंसू भी हमी को साफ करने पड़ेंगे। हमें कुछ करना होगा, अमल की जमीन पे उतरना होगा। और मैं कहना चाहता हूं बड़े बड़े लोगों से, आला हजरत बहुत बड़े थे तो आपने मंजर इस्लाम कायम किया, मुफ्ती आजम बहुत बड़े थे तो आपने मजहर इस्लाम कायम किया, ताजुश शरिया बहुत बड़े थे, आपने जामेतुर रजा कायम किया। मैं कहना चाहता हूं हर बड़ी खानकाह के सज्जादा से अपने हिस्से का भी थोड़ा सा काम कर जाइए, अपने हिस्से का थोड़ा सा काम कर जाइए। माफ कीजिएगा, पहले बात हमारे पास तो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भी नहीं, एक दो की कोई गिनती नहीं। पहली बात तो ना हमारे पास स्कूल है, न इदारे हैं, और न की अच्छे कोई छोटे बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल हैं जिनमें हम बच्चों को अपने तालीम दे सकें। मैं जानता हूं अपने बच्चे अगर पढ़ाने हो ना तो हमें आज भी गैरों का मुंह देखना पड़ता है, और गैरों का मुंह ऐसा नहीं, बड़े बड़े खन्ने खां मुसलमानों में पैदा हुए, लेकिन मुसलमान की बेगैरती सबसे बड़ी ये है, जरा सा पैसा आया फौरन स्कूल के बजाय फौरन होटल बनाता है, मैरिज हॉल बना रहा है। अगर उसके पास दौलत आ गई तो फिर गार्डन बना रखा है। हमारी कौम के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नकीक है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। क्या बिगड़ जाता अमीरों का अगर छोटे स्कूल ऐसे बना दिए जाते कि जिनमें हमारी कौम की बेटियां तालीम हासिल कर पाती? क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का अगर ऐसे स्कूल कौम को दे दिए जाते जिसमें गैरत वाली बेटियां इज्जत के साथ तालीम हासिल कर लेती? क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का अगर ऐसे कॉलेज दे दिए जाते जिनमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती? खुदा की कसम, अगर 70 सालों में हमने इस तरह से काम किया होता, हमारी बेटियां आज गैरों के आगे नकाब न उतारती, नंगे सर तालीम के लिए खड़ी न होती। पहली बात तो एडमिशन नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो 1 लाख 2 लाख नहीं, 5 लाख डोनेशन
बांध देते हैं, उसके बाद भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, तब जाके तेरे मेरे बेटे को सीट मिलती है। उसके बाद भी उसे भिखारी की निगाह से देखा जाता है। और लोगों उठो, ऐसे इदारे कायम करो कि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम हो सके, हमारी कौम आगे बढ़ सके, और दुनिया को बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले मोहम्मद के टुकड़ों पे पलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब तक रेस लगाते रहोगे? मुझे आगे जाना, मुझे अमीर बनना, मुझे पैसे वाला बनना। एक पैसे वाला बता दे जिसकी कब्रिस्तान में कब्र सलामत रह गई हो। एक पैसे वाला बता दो जिसकी कब्र सलामत रह गई हो। सुन, एक फकीर है, दुनिया बहलूल दाना कहती है, कयामत तक उस फकीर को याद रखा जाएगा। 12 साल फाके करने वाला साबिर आज कलियर में लेटा गए, हर दिल के अंदर जिंदा और मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरी कौम के नौजवानों, हम जो गलती कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि लुक़्मे हलाल के नहीं रहे हमारे। सुन लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हराम खाओगे तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दीन हुजूर का है, मौलवी नहीं बेचेगा दीन को कहीं भी। जो इस्लाम ने उसूल मुकर्रर कर दिए ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिस्म हराम लुक़्मे खा के पले बढ़ेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जानते हो इस बात को? 1 रुपया हराम का खा लिया, उसका असर लहू में शामिल हो जाता है, और ये सबसे बड़ी तबाही का सबब है हमारी। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बिना तौबा किए न मरना, और इस धोखे में भी आज ना लेना कि वक्त आएगा तो तौबा कर लेंगे, आएगा तो तौबा कर लेंगे। मौत का फरिश्ता जब आता है ना, तो बता के नहीं आता है, अचानक आ जाता है। कैसे अचानक? अभी एक्सीडेंट हम लोग रोडों पे देखते हैं असद भाई, कोई ट्रक के नीचे क्रेटा घुसी पड़ी है, कोई डिवाइडर क्रेटा में घुसा पड़ा है ना, पता चला 5 थे 5 ही मर गए, पता चला इसमें 8 थे 8 ही मर गए, पता चला 6 थे 6 के 6 ही मर गए। मौत का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। इस इंतजार में मत रहना, टाइम आएगा तो तौबा कर ली जाएगी ना। हमने काले बालों वालों को भी मरते देखा है, हमने दाढ़ी वालों को भी मरते देखा, बगैर दाढ़ी वालों को भी मरते देखा है। हमने दुनिया देखी है यार, हमने तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा होते देखे हैं, और हमने पैदा होते ही मरते भी देखे हैं, 90 साल की उम्र वाले भी देखे। आपसे मेरी गुजारिश है, तैयारी आखिरत की करनी है तो अहद करो, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, सूद ब्याज सारा बंद करेंगे इंशाअल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा, देखो भाई लग रहा है कोई गड्डी लेके बैठा है क्या? सारी जन्नती निकले, सबने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, जिसने उठा दिया हो उसे तौफीक दे के आज के बाद वो कभी हराम ना खाए। उठ गया ना हाथ, अब तो उठ गया मालिक, अब उठे हाथ की लाज तुझे रखनी है। और मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, माफ कीजिएगा, अगर गरीब है और तहज्जुद गुजार है, तस्बीह हाथ में रखता है ना, पूरी बस्ती घूम ले, एक बंदा सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारी कौम ने ना एक मयार बना रखा है। और अगर 3 कत्ल करके 10 साल काट के निकल के आया और यूं लगा के ना एक बार निकल जा, सब कहते हैं दादा अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस जरा सा लगा के एक बार निकल जा। हमारी कौम के अंदर शरीफों की इज्जत नहीं, गुंडों की ज्यादा होती है, भाईगिरी की ज्यादा कदर है। आपसे छोटी सी गुजारिश है मेरी, कोशिश ये करें कि दुनिया भले नजर से गिरा दे, लेकिन मुस्तफा की नजरों में नहीं गिरना है। वो बेदम ने कहा था, बड़ी बात कही थी, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। और भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कई बार लोग कहते थे मौलाना अगर हमने बंद कर दिया ना तो बच्चों की फीस अदा नहीं होगी। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बड़ी महंगाई है, और तुम्हें नहीं पता तेल अब 200 रुपए के पार जा रहा है। तुम्हें क्या पता, तुम तो जलसों में इधर उधर खाते घूम रहे हो। हमसे पूछो मिर्च का क्या रेट है। हाँ कह सकता भाई कोई भी खड़े होकर के, लेकिन मैं आपसे बात करूं, याद रखिएगा कुरान कहता है अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है ना तो ये मत समझना आजमाए नहीं जाओगे। अगर कलमा पढ़ लिया है तो फिर आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे। मैं एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, गलती हो जाती है, रब करीम है और हुजूर का वसीला दे के मांगो, अल्लाह हर खता माफ फरमाने वाला है। लेकिन इस उम्मीद पे मत करना गुनाह के कल तौबा कर लेंगे।
वो बड़ी प्यारी बात कही थी, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। ये तो मुकद्दर है हमारा कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। आपने कलमा पढ़ लिया है तो मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, आपने कलमा पढ़ा है तो इम्तिहान देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा नौजवानों, अगर हो गई है ना गलती, फिर रब को करीम मान के रो दो, रो के दिखा दो एक बार रब को। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप जितनी चाहो बारूद वाले हो जाओ, जितने चाहो तलवार वाले हो जाओ, जितने चाहो पैसे वाले हो जाओ, अगर तुम खुदा वाले नहीं हो सकते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते हो, कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। आप देखें सऊदिया के पास कितना पैसा है, लेकिन सबसे भड़वी कौम अगर कोई दुनिया में है तो वो सऊदियों की कौम है। मैं खुल के ये बात कर रहा हूं, सबसे दज्जाली कौम अगर कोई जमीन पे है इस वक्त तो वो सऊदियों की कौम है, जिन्होंने ट्रम्प के आगे बेटियों के बाल खुलवा दिए, लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए 1 रुपए का दान देकर के वहां के भूखों के खाने का इंतजाम न कर सके। मैं तो चैलेंज करता हूं नजद की बदमाश औलादों को, काले रुमाल से लेकर के लाल रुमाल तक, जो अपने आप को दीन का ठेकेदार कहते थे, अब आओ निकल करके मैदान में। तुम्हारे बाप ट्रम्प को तुमने कई $1000 का तोहफा दिया है, फिलिस्तीन के बच्चे पानी के लिए मर गए, पानी पानी कहते कहते, लेकिन तुम्हें खैरत तक नहीं आई। हम जानते हैं तुमने कलमा नाम के लिए पढ़ रखा है, हम जानते हैं तुम उसी नज्द की बदमाश औलाद का नाजायज बीज और नुतफा हो, तुम भी उसी नस्ल से चले आ रहे हो। उन्होंने अरब को तबाह कर रखा है, तुम मुल्क हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हो। लेकिन याद रखिएगा, हिंदुस्तान में अहमद रजा मौजूद है, यहाँ की सुन्नियत को तबाह नहीं किया जाएगा। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, बरेली के अहमद रजा की आवाज गूंजेगी, खिलके रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत बाबा पटेल शाह। अगर दौलत से बंदा अमीर बनता ना, दौलत से जन्नती होता ना, तो फिर सऊदी सबसे पहले जन्नती होते। लेकिन ये उस तबके में डाले जाएंगे कि झांक झांक के देखना पड़ेगा, डाले किधर गए। हाँ, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ नज्द की बदमाश औलादों से आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। थोड़े थोड़े करके खुल रहे हो, कल तुम्हें यहूदियत को तस्लीम करना है, हम जानते। कल तुम इजराइल को अपना बाप बनाओगे, हम जानते। हम कहते हैं सुनो, जब कल पर्दे उठेंगे ना तो फिर मुंह नहीं दिखा पाओगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। मैं कहता हूँ नौजवानों, अमीर होना कोई जरूरी नहीं है, हुजूर के दर का फकीर होना जरूरी है। बड़ी बात यह नहीं है कि मुर्गे से रोज कौन खाता है, बड़ी बात यह है कि रोज हलाल के लुक़्मे कौन खाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हलाल कौन खाता है। हमसे अगर गुनाह हो गए, कई पार्टियां अब तो अल्लाह माफ करे ऐसी चल रही हैं कि लोग ना बियर पी रहे, बियर शराब आम हो गई है हमारे नौजवानों में। शादी पार्टी के नाम पे, दोस्त के बर्थडे के नाम पे ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं। और मौलवी टोक दे तो कहते हैं तुम्हें क्या पता, ये तो एनर्जी ड्रिंक है। मौलवी को क़यामत की निशानियां तक पता है, तेरी ड्रिंक का नहीं पता है। हाँ भाई, मौलवी दज्जाल को जानता है, तेरी बियर को नहीं जानता। मौलवी दज्जाल के बारे में बता देगा तुझे। हाँ भाई, और कहते तुम्हें क्या पता मौलाना, ये तो ताकत की ड्रिंक है, जितनी चाहे हराम की ताकत लगा ले, ऐसे गुर्ज पड़ेंगे कि सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अरे जी, तो ताकत के लिए पीते हम नौजवानों। अगर लग गई है मुंह से ना, फिर तौबा कर लो, करीब न जाना। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि भाई किसने पी ली है, किसको नहीं पीनी है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करे। मैंने कहा सिर्फ अपने दिल को मुफ्ती बनाना है, मुझे नहीं, इन्हें नहीं, अपने दिल को मुफ्ती बना के अहद करना है। अगर मेरे सामने तौबा करोगे तो तोड़ सकते हो, लेकिन अपने दिल से अगर तौबा करोगे तो फिर मैं रहूं या ना रहूं, आप तौबा पे कायम रहोगे। ये याद रखिएगा, दिल को मुफ्ती बना के आपको फैसला करना है, फैसला करना है। और कई बार ऐसा भी होता है ना, इस्लाह करने वाले लोग ना खड़ा करके जलील करते हैं, कहते हैं कितने लोग थे भाई जिन्होंने अब तक शराब पी है, लोग हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि हुजूर की महफिल में झूठ नहीं बोला जाता। कई बार कहते हैं भाई जो दाढ़ी रखना चाहते हैं वो हाथ उठा दे, तो भाई कौन बंदा ऐसा जो दाढ़ी के लिए हाथ ना उठाए, उठा के फिर दाढ़ी ना रखे, तो ये भी गलत लगता है ना, ये भी गलत लगता है ना। तो मेरे भाई मेरी गुजारिश है, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ, मैं तो चाहता हूं जैसे रब बंदों के गुनाहों पे पर्दा डालता है ना, फिर बंदों पे भी लाजिम है कि वो बंदों के ऐबों पे पर्दा डाल के रखे। अल्लाह करीम है, वो जरूरी नहीं है कि महफिल में रो के दिखाओगे तब बख्शेगा।
वो तो दिल से आप रो के दिखाता उसे। हाँ, बनी इसराइल के दौर का एक उम्मती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती। उसके गुनाहों की वजह से बारिश नहीं हो रही है, पूरी कौम तबाही में आ गई, पूरी कौम परेशान हो गई। हज़रत मूसा ने कहा चलो बाहर निकल के ना अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बाहर निकले सारे लोग, अल्लाह का नबी दुआ करा रहा है, अल्लाह बारिश फरमा दे। पूरी उम्मत आमीन कह रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। फिर जब बारिश नहीं हुई ना तो कहते मालिक बारिश क्यों नहीं हो रही? रब ने पैगाम दे दिया, का मूसा तेरे इस मजमे में एक ऐसा बंदा बैठा है जिसने 40 साल से मुझे एक सजदा नहीं किया है, जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जो 40 साल से मेरे हुक्मों को तोड़ रहा है। ऐसा बंदा बैठा है इसके अंदर, मैं उसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा हूं। जब तक वो रहेगा ना मैं बारिश नहीं करूंगा। हज़रत मूसा ने कौम से मुखातब होकर फरमाया, है कोई तुम में ऐसा जो 40 साल से रब की नाफरमानियां कर रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही? उठ जाए, निकल जाए। जब इतनी बात कही ना तो उसने गर्दन झुकाई और अपने दिल में रोके कहता, मालिक आज पर्दे डाल दे, आज के बाद कभी तेरा हुक्म नहीं तोड़ूंगा। मालिक उठूंगा तो रुसवा हो जाऊंगा, लोग मेरा मुंह देख लेंगे। अल्लाह माफ कर दे, मैं तौबा कर रहा हूं। अभी उसने ये बातें कही थी कि आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हुई हज़रत मूसा हैरत में, ना कोई गया ना आया, और बारिश क्यों हो गई? दूर पे गए, मालिक तू बताना, तूने तो कहा था जब तक वो उठेगा नहीं बारिश नहीं होगी, अब पता बारिश क्यों हो गई? आवाज कुदरत आई कि मूसा बात ये है, उसने बैठे बैठे हमसे हमारी बारगाह में रो के चंद आंसू गिरा दिए थे, हमसे तुम्हारी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली, हमने उसको उठाए बगैर बारिश कर दी। रब से कहते मालिक तू बता कौन है वो तेरा बंदा, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा से रब ने कहा था, मूसा जब वो गुनाहगार था तब हमने पर्दों में रखा था, अब तो हमारा दोस्त हो गया है, अब कैसे पर्दे उठाए? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। लगा ले पीछे वाले भैया, आप भी बेदार हो जाए। नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, हुजूर मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया मोहब्बत हो, आपकी वजह से आराम मिल गया। तवज्जो है सारे लोगों की। तो अल्लाह वो है जो पर्दे डाल देता है। शर्त है ये इसका सही हो। अगर ये ठीक नहीं है ना तो पीर के पैर दबाते मर जाओ, या उसका धोबन पीते पीते मर जाओ, खैरियत नहीं होगी। हलाल खाइए। क्या खाएंगे? सारे बोलो क्या खाएंगे? अगर आपके पास हराम 1 रुपया आपके हज के पूरे सफर में शामिल हो जाए, अल्लाह पूरा हज मुंह पे मार दे। हराम के पैसे से 10 उम्रे करके आओ, अल्लाह 1 उम्रा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये याद रखिएगा मेरी बात, इसलिए हलाल करिए। और जब आप तौबा करेंगे ना हराम से, छोड़ेंगे तो मुश्किलें आनी है, इम्तिहान से गुजरना है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत हबीब यमनी का, हबीब आजमी। हबीब आजमी ये कौन है? ये वो हैं जिनका बहुत बड़ा सूद का कारोबार था। सूद मींस समझ रहे हैं ना? सूद ब्याज जानते हैं सारे लोग। इसका बहुत बड़ा बिजनेस था, एक वक्त का खाना इसके बगैर नहीं खाते थे। हाँ बिल्कुल जानते हैं ना? 10 के 20, 20 के 100, 100 के 50, समझ रहे हैं ना? हाँ बस ऐसे ही समझ लो, थोड़ा थोड़ा करके बात समझो जरा। तो बहुत बड़ा काम था। एक दिन बीवी कहने लगी, अभी वो मैं कहता हूं अगर घर की माँ बहनें सख्त हो जाए ना तो मर्द में हिम्मत नहीं है जो हराम लेके आ जाए। लेकिन क्या करें, इनकी खुद डिमांडें इतनी बड़ी रहती हैं, कहती कुछ लाना ना लाना, जेवर जरूर लाना। कि सूट वही आना जिसका फोटो मैंने नेट से लेके डाला है। अब 500 रुपए कमाने वाला मार्केट में जो फोटो लेके गया उसने कहा 18,000। बताओ वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहन बेटियों से भी गुजारिश है, डिमांड इतनी बड़ी ना रखना कि तेरा शोहर पूरी करते करते पागल हो जाए। अगर माँ इतनी सख्त होना कि एक वक्त की रोटी हलाल हराम की तमीज करके खिलाए, तो फिर घर में कोई भी लुकमा हराम का नहीं आ सकता है। आप गौर करें, मौलाए कायनात जैसा मुत्तकी
इतना बड़ा लामा जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आप घर से गए चादर बेचने के लिए, कपड़ा बेचा, फिर उस चादर से तिजारत की आपने, तिजारत में मुनाफा हुआ। चादर थी 4 रुपए की, लाके दिए 104। खातून जन्नत ने झोली में ले थे, कहा था अली चादर इतने पैसे की तो नहीं थी जितने तुमने मुझे लाके दिए। जबकि जानती हैं कि अली भी सच्चा, अली वो है जो हलाल खाता है, अली वो है जो हराम से बचता है, अली वो है जो नबी की गोद का परवरदा है, अली वो है जिसे उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया है। लेकिन नबी की बेटी पूछ रही है अली इतने कहां से लेके आए? खातून जन्नत अली से हिसाब ले रही है, लाए कहां से हो? आज कोई बहन पूछती है, जाके खटाक से डालो 20,000, हाँ ठीक है, इसके बुंदे आएंगे, इसकी अंगूठी आएगी, इसकी पाजेब आएगी, इसकी चैनें आएंगी। मेरी बहन पूछ तो ले, किसका दिल दुखा के लाया गया, किसको खून के आंसू रुला के लाया गया। आज इसकी वजह से किसकी जमीन बिक गई है, आज इसकी वजह से कितने गरीबों की हंसी लूट गई है। पूछना कहां से लेके आया है। अगर बहनें पूछना शुरू कर दें तो भाई हराम कमाना छोड़ देंगे, हराम कमाना छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हबीब अजमी इतने बड़े सूद के व्यापारी थे, बीवी कहने लगी मेरे सरताज इतना ना कमाओ हराम का, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब आ जाए। कहने लगे शरीक हयात तू खाना बना, जिम्मेदार मैं हूँ। एक दिन एक घर के अंदर गए, सुने जरा प्यारे, घर के अंदर गए, जाके आवाज दी, कहा तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। कहा कर्ज तो नहीं दिया जा सकता। कहा क्यों? कहा पैसे नहीं है। कहा फिर ब्याज का जो बनता है वही दे दिया जाए। औरत बेवा थी, बच्चे यतीम थे, रो के कहने लगी हबीब वापस चला जा, हमारे घर के अंदर एक भाई नहीं है, कुछ दिन के बाद आ जाना, कुछ दे दिया जाएगा। अंदर गए, जाके तलाश करने लगे, गोश्त का टुकड़ा नजर आया। कहने लगे खाली तो नहीं जाना है, कुछ नहीं तो यही दे दे। बेवा औरत की चीख निकल जाती है, कहती है जनाब मेहरबानी करें, मेरे बच्चे यतीम हैं, कई महीनों से गोश्त नहीं खाया, आज मेरे बच्चों ने कहा था माँ कहीं से गोश्त ला दे। कहा बड़ी मेहनत करके ये गोश्त का टुकड़ा मिला है, हबीब कम से कम ये टुकड़ा रहने दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को खिला करके उनकी खुशियां पूरी कर सकूं। हबीब ने धक्का दिया, गोश्त का टुकड़ा लिया। घर आ जाते बीवी से कहा बना जल्दी, मैं नहाने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने खाना बनने के लिए रखा, आप नहाने के लिए गए हैं। जैसे नहा करके वापस आए, बीवी से कहते शरीक हयात देख तो सही, खाना बना के नहीं। जैसी बीवी ने ढक्कन खोला है हांडी का, क्या देखती है जिसमें गोश्त बन रहा था, अब उसी हांडी के अंदर खून खोल रहा है, सारा गोश्त खून बन गया है। औरत की चीख निकल जाती है, मेरे सरताज कहा क्या हुआ? कहा मैं कहा करती थी अल्लाह का अजाब आने वाला है, देख आज अजाब आ गया है। कहा क्या हो गया है? कि सारा गोश्त खून बन गया है। हबीब जल्दी कर ले, तौबा कर ले, कहीं जमीन फट ना जाए, आसमान से पत्थर न गिर जाए। इतना सुनना था, हबीब तौबा के लिए निकल जाते हैं, अल्लाह वाले की तलाश में निकले हैं, एक अल्लाह वाले से मिले हैं, तौबा करके वापस आ रहे हैं। जब तौबा करके वापस आए हैं, आज तक दौलत का ठिकाना नहीं था, बच्चे शान की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज जब तौबा कर ली है, सूद का ब्याज कारोबार बंद हुआ है, खुदा की कसम अब रोटियों के लाले पड़ गए हैं, कई दिन के फाके घर में हो गए। जब कई दिन के फाके हुए हैं, एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज मेहरबानी करो, का क्या करना है? का मंडी चले जाओ, थोड़ी सी मजदूरी कर लो ताकि बच्चियों के खाने का कुछ इंतजाम हो सके। मेरे सरताज अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। हबीब अजमी ने कहा था ए मेरी शरीक हयात बता तो सकी, बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक गई है, अब बता तो सकी कौन मजदूरी के लिए रखेगा? कहा तो क्या करोगे? बच्चों को फाके से मरता हुआ देखोगे? कहा फिर? कहा मंडी चले जाइए। कहा ठीक है। बीवी ने तैयारी कराई, एक खाली थैला शोहर के हवाले किया और दरवाजे तक बीवी छोड़ने के लिए आई है। सुनो जाओ मेरी बेटियों से जाके बता देना। जब दरवाजे पे बीवी छोड़ने के लिए आई, हबीब बाहर निकले गए, दरवाजे से बीवी ने आवाज दे के कहा था हबीब काजी का या कवल हराम, खबरदार जा तो रखे हो, आज भी याद रखना हलाल का लुकमा मिले तब लेके आना है, हराम मिले तो टुकरा लेना, इसलिए कि हमें फाके तो गवारा है लेकिन बच्चों को हराम के लुकमे खिलाना गवारा नहीं हो सकता। ऐसी बेटियां होनी चाहिए, आज भी हमारी ऐसी बेटियां होनी चाहिए, ऐसी औलाद होनी चाहिए। ओ भाई बेटियों को तरबियत दो, बेटियों को तरबियत दो। खुदा की कसम कौम मौलवी के समझाने से इतना नहीं समझेगी जितना बीवी के समझाने से। ये सही बात कह रहा हूं हजरत। अगर रोटी न देने का फैसला कर लेना औरत, तो बड़े से बड़ा पापी भी पाप छोड़ देगा।
अगर औरत ये कह दे कि तुम्हें 5 टाइम की पढ़नी है वरना रोटी नहीं मिलेगी, हम नहीं जानिए कब पराठे लेने हो तो ताज्जुद भी पढ़, मक्खन भी साथ लेना है तो फिर शराब भी पढ़, कसम खुदा की ये चाश तव्वाबीन